नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री के अंतर्गत कक्षा 8 विषय विज्ञान के चैप्टर सूर्य का प्रकाश श्वेत अथवा रंगीन के अभ्यास प्रश्न कैसे हल करें यह जानने वाले हैं। तो सूर्य का प्रकाश श्वेत है अथवा रंगीन है, इसके बारे में ये जो अवधारणा है इसका हम संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लेते हैं और तत्पश्चात हम इसके अभ्यास कार्य हल करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि सूर्य का प्रकाश श्वेत होता है अथवा रंगीन। तो देखिए, आपने देखा होगा कि प्रायः वर्षा के पश्चात में यानी बारिश होने के बाद में आपको इंद्रधनुष दिखाई देता है। और यह इंद्रधनुष कब दिखाई देता है? जब सूर्य आकाश में क्षितिज के पास होता है। क्षितिज यानी जहाँ पर पृथ्वी और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं, दिखाई जाते हैं, उस स्थान को बोलते हैं क्षितिज। इंद्रधनुष में अनेक रंग होते हैं, है ना। और अनेक मतलब कितने हो गए? 7 वर्ण। यानी इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, 7 वर्ण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी। इसको याद करने के लिए एक सूत्र आप समझ लीजिएगा। वो क्या है? बेजानी ह पी ना ला, है ना। क्या हो जाएगा? बेजानी ह पी ना ला। इससे आपको याद हो जाएगा, बे यानी बैंगनी, जा यानी जामुनी, नी यानी नीला, ह यानी हरा, पी यानी पीला, ना यानी नारंगी, ला यानी लाल। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। अब इन्हें हम देख सकते हैं। इसके लिए हम एक करेंगे क्रियाकलाप। क्या करना होगा कि आप क्या करें, एक कांच का प्रिज्म ले लें और उसे किसी अंधेरे कमरे में खिड़की के छोटे से छिद्र से जो सूर्य का प्रकाश आता है, किरणपुंज आता है, वह प्रिज्म के एक फलक पर डाल दें। ठीक है। या फिर हम लेजर लाइट है उसका उपयोग कर सकते हैं। फिर क्या करेंगे कि प्रिज्म के दूसरे फलक से जो प्रकाश बाहर निकलता है उसे एक सफ़ेद कागज की शीट पर गिरने देते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर हमें इंद्रधनुष जैसे रंग दिखाई देते हैं। तो इससे ये सिद्ध हो जाता है कि सूर्य के प्रकाश में 7 वर्ण विद्यमान हैं और ऐसे ही प्रकाश को हम कहते हैं श्वेत प्रकाश। इसके लिए एक प्रयोग और कर सकते हैं। कोई डिस्क ले लीजिए, गोल, है ना, वृत्ताकार, और उसे 7 खंडों में बांट दीजिएगा। और उन 7 खंडों में जो मैंने बताया बेजी, है ना, बेजानी ह पी नाला, इस प्रकार से कलर जो है अब क्रम से क्या करें, उनको पेंट कर दें और उसके बीच में छेद कर लें। छोटा छेद बना करके बाल पेन की सहायता से, है ना, उसको घुमाएं, है ना, दिन के प्रकाश में। अब जब घुमाते हैं तो क्या होता है, डिस्क जब तेज़ी से घूमती है तो हमें सफ़ेद जैसी प्रतीत होगी, यानी स्वेत जैसी प्रतीत होती है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश जो है ना, विभिन्न वर्णों से मिलकर बना हुआ है ना। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ये किया। अब क्रियाकलाप करने के बाद हम कर लेते हैं अभ्यास वर्कशीट 1। प्रश्न पहला, इंद्रधनुष में कितने वर्ण होते हैं? क्रमशः वर्णों के नाम लिखिए, है ना। तो इंद्रधनुष में 7 वर्ण होते हैं, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इनको याद रखने के लिए हम बिल्कुल संक्षिप्त रूप का सूत्र है वो याद कर लेते हैं। बे जा नी ह पी ना ला। ठीक है ना, बे जा नी ह पी ना ला, इस प्रकार से तो आपको सारे 7 रंग याद हो जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 2, किसी क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए जो यह दर्शाता हो कि सफ़ेद रंग का प्रकाश बहुत से रंगों से मिलकर बनाता है। ठीक है ना। इसके लिए हम डिस्क वाला जो क्रियाकलाप है वो कर सकते हैं कि एक वृत्ताकार डिस्क को 7 खंडों में बांटकर इन खंडों को इंद्रधनुष के 7 रंगों से क्रमशः पेंट कर देते हैं। डिस्क को दिन के प्रकाश में तेजी से घुमाने पर वह श्वेत सी प्रतीत होती है। ये हम एक्टिविटी कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, श्वेत प्रकाश किसे कहते हैं?
इसका उत्तर होगा सूर्य के प्रकाश में 7 वर्ण विद्यमान हैं, ऐसे प्रकाश को श्वेत प्रकाश कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रिज्म की सहायता से इंद्रधनुष बनने की घटना का वर्णन कीजिए। अब इसके लिए क्या करेंगे, अभी हमने देखा कि जो आपको बताया था हमने क्रियाकलाप, उसी क्रियाकलाप को यहाँ पर करेंगे कि किसी अंधेरे कमरे में खिड़की के छोटे छिद्र से सूर्य के प्रकाश का एक पतला किरणपुंज प्रिज्म के एक फलक पर डालते हैं। प्रिज्म के दूसरे फलक से निकलने वाले प्रकाश में इंद्रधनुष जैसे वर्ण दिखाई देते हैं। अब देखिए किताब के अंदर क्या है, जगह बहुत कम दी गई है ना, लेकिन इसका उत्तर बड़ा है, इसलिए हमने यहाँ पर साइड से थोड़ा लिखा हुआ है ना, इसका थोड़ा सा देख लीजिएगा। प्रश्न अगला है, वृत्ताकार डिस्क को कितने खंडों में बांटा गया है। इसका उत्तर हो जाएगा कि वृत्ताकार डिस्क को 7 खंडों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, आकाश में इंद्रधनुष कब दिखाई देता है। इसका उत्तर हो जाएगा कि वर्षा के पश्चात जब सूर्य, वर्षा ने बारिश है ना, बारिश के पश्चात जब सूर्य आकाश में क्षितिज के पास होता है तब इंद्रधनुष दिखाई देता है। ठीक है ना। अब इसके बाद में एक है प्रोजेक्ट कार्य, वही है कि इंद्रधनुष बनाने का प्रयास कीजिए। इस कार्य को आप प्रातःकाल या सायंकाल कर सकते हैं। सूर्य की ओर अपनी पीठ करके खड़े हो जाइए। बगीचे में पानी देने के लिए काम आने वाला जो मोटा पाइप है ना, वह लेकर के सामने पानी का फव्वारा बनाइए। आप देखेंगे कि इस फव्वारे में इंद्रधनुष के रंग दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर इंद्रधनुष का चित्र बनाइए और सभी प्राप्त रंगों को क्रमशः लिखिए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने एक चित्र बनाया हुआ है ना, और ये बैंगनी कलर है, बे जा नी ह पी ना ला है ना, इस प्रकार चलते हैं। तो ये क्रम आपका आ जाएगा, इधर से इधर चलते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, बे, ठीक है, जा नी ह पी नाला है ना। इसको याद रखने का यह सरल तरीका है, बेजानी है पी नाला, यानी बैंगनी, ये देख रहे हैं बैंगनी, जामुनी, फिर नीला, फिर हरा, फिर पीला है ना, नारंगी और लाल, इस प्रकार से। तो बेजानी है पी नाला। चलिए इसके बाद देख लेते हैं स्वाकलन। सही विकल्प चुनिए। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल का नाम है सक्सेस स्टडी बड़ौदा। इसे आप सब्सक्राइब कर लें यदि आपने पहले से सब्सक्राइब कर लिया है, उसके लिए धन्यवाद। ब्रिज कोर्स के आपको अन्य विषय के, अन्य कक्षाओं के भी यदि वीडियो चाहिए, अन्य विषय की वीडियो चाहिए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है। सारे विषय के सारे वीडियो आपको वहाँ उपलब्ध मिल जाएंगे। ठीक है ना। चलिए, श्वेत प्रकाश कितने वर्णों का मिश्रण होता है। इसका उत्तर हो जाएगा 7। 7 वर्णों वाले किसी डिस्क को तेजी से घुमाने पर किस रंग की प्रतीत होती है, तो हो जाएगा श्वेत। अगला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इंद्रधनुष में कितने वर्ण होते हैं, 7 वर्ण होते हैं। सूर्य के प्रकाश में 7 वर्ण विद्यमान होते हैं, ऐसे प्रकाश को श्वेत प्रकाश भी कहते हैं। इंद्रधनुष किस मौसम में दिखाई देता है, तो इंद्रधनुष अधिकांशतः बारिश यानी वर्षा के मौसम में दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष का चित्र बनाइए व उसमें क्रम अनुसार रंगों को भी लिखिए। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर इंद्रधनुष का चित्र बना हुआ है और क्रम वही है, बेजानीह पी नाला। आप उसको यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। ब्रिज कोर्स के सभी विषयों की वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, वहाँ आपको इनकी लिंक मिल जाएगी। उस लिंक के द्वारा आप सारे वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।